दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान यांनी फार गंभीर अशा प्रकारचे आरोप केलेले आहेत आणि कोर्टामध्येही त्या संदर्भामध्ये त्यांनी पिटिशन केलेली आहे। त्यांच्या आरोपानुसार दिशा सालियनचा संशयास्पद मृत्यू हा बलात्कार आणि त्याच्यानंतर खून अशा प्रकारे ही झालेली घटना असून त्यावेळेच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्याला पूर्णपणे लपवण्याचा, दाबण्याचा या प्रकरणाला प्रयत्न केलेला असून त्यावेळेचे महाविकास आघाडीतील मंत्री यासाठी जबाबदार आहेत। त्यांचा या घटनेमध्ये, या खुनामध्ये आणि बलात्कारामध्ये थेट अशा प्रकारचा सहभाग आहे, अशा प्रकारचा गंभीर आरोप त्यांनी केलेला असून या संदर्भामध्ये डिसेंबर 2022 मध्ये राज्य शासनाने एसआयटी नेमलेली आहे। या एसआयटीची चौकशी कुठपर्यंत आली, त्या चौकशीचा निष्कर्ष काय आहे हे लवकरात लवकर या महाराष्ट्राच्या समोर, देशाच्या समोर आणि जगाच्या समोर हे आलं पाहिजे। याच्यामध्ये दूध का दूध, पाणी का पाणी हे झालं पाहिजे। खरं काय हे जनतेच्या समोर आलं पाहिजे आणि जे कोणी या मृत्यूला दोषी असतील त्यांना शिक्षा, मग तो कितीही मोठा व्यक्ती असला तरी त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे। या संदर्भामध्ये पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आम्ही प्रश्न उपस्थित केलेला आहे आणि शासनाने या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर एसआयटीच्या तपासाचा निष्कर्ष हा जनतेच्या समोर, राज्याच्या समोर आणि देशाच्या समोर आणला जाईल आणि सन्माननीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार या विषयामध्ये कारवाई केली जाईल अशा प्रकारचं आश्वासन हे शासनाच्या वतीनं राज्यमंत्री गृह यांनी सभागृहामध्ये दिलेलं आहे। कल शाम को दिशा सालियान के जो पिताजी है सतीश सालियान जी, उन्होंने गंभीर इस प्रकार के आरोप दिशा सालियान के मृत्यु के संदर्भ में किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान के ऊपर बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसका खून किया गया है और इस पूरी घटना को उस समय की महाविकास आघाड़ी की सरकार ने छुपाने की, दबाने की कोशिश की है और महाविकास आघाड़ी सरकार के एक मंत्री का इसमें थेट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है। इस प्रकार का गंभीर आरोप उन्होंने किया है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र की सरकार ने दिसंबर 2022 में एक एसआईटी की घोषणा की थी। उस एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक आया है, उस इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स क्या है, ये जल्द ही महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये आने चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में ये पूरे जो फैक्ट्स है वो सामने लाने के संदर्भ में आज महाराष्ट्र की विधानसभा में पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमने मांग की और महाराष्ट्र के सरकार के गृह राज्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ये एसआईटी के फाइंडिंग्स ये जनता के सामने लाए जाएंगे। सतीश सालियान जी ने कुछ लोगों के नाम कल बताए हैं। उसमें दिशा सालियान के 4 दोस्त हैं, मुंबई शहर की उस समय की महापौर है, महाराष्ट्र शासन के महाविकास आघाड़ी के मंत्री है। इन सारे लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में है और क्योंकि ये रेप एंड मर्डर का मुद्दा है, इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। जिन जिन लोगों के नाम विक्टिम के पिता बता रहे हैं, ये सारे लोगों को बुलाकर इनका इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन होना चाहिए। इस प्रकार की मांग हमने की है। उस विषय में एसआईटी जो है वो काम कर रही है और कानून के दायरे में रहकर एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, डिसेंबरमध्ये एसआयटी स्थापन झाली। खरं तर नागपूर अधिवेशनात देवेंद्रजींनी याची घोषणा केली, मात्र एसआयटी कडनं बोलवून ही पुरावे मागणाऱ्यात आले होते। तर नितेश राणे हे 2 वेळा या एसआयटीला पुरावे घेऊन सादर झालेले नाहीत असा देखील आरोप होतोय। मला असं वाटतं की नितेश राणे साहेब लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।